हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। भारत की रेशमी साड़ियाँ देश के बुनकरों की शिल्पकला का ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए भारत में रेशम कीट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेशम कीट पालन करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम दो प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम उत्पादन के कई फायदे हैं, जैसे रेशम कीट पालन में रोजगार की पर्याप्त क्षमता है। रेशम कीट पालन से किसान कम समय में अधिक आय ले सकते हैं। खास बात यह है कि रेशम कीट पालन को महिलाएं भी बड़े आराम से कर सकती हैं। अगर सही मार्गदर्शन में किसान रेशम कीट पालन की ट्रेनिंग लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कीट से तैयार कोकून से रेशम निकालने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। रीलिंग मशीनरी, रीलिंग प्रोसेस पैरामीटर, मैनुअल और मैकेनिकल ऑपरेशंस में शामिल मानव कौशल और पानी की गुणवत्ता ऐसे प्रमुख कारक है जिनका कच्चे रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। इनमें कोकून की गुणवत्ता कच्चे रेशम की उपज और उत्पादकता पर प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के लिए कोकून को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है। साथ ही कोकून शैल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है। कोकून का भंडारण। कोकून को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकून भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए ताकि कवक कोकून पर हमला ना कर सके। कोकून की छटाई। इस दौरान कोकून की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकून, मटमैला कोकून, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकून को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है।